बहुत सुंदर चरित्र है उनका, और संभवतः आज तक मैंने कहा नहीं है। इंद्रभूषण बसु कलकत्ता के बंगाल के निवासी थे। 1922 में इनका जन्म हुआ। 18 वर्ष की अवस्था तक हर वर्ष अपने पिताजी के साथ वृंदावन जाते थे, लेकिन अब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब इनको जॉब या फिर किसी प्रकार, उस समय अंग्रेज शासन था भारत में, तो कुछ ना कुछ कार्य करना था। खूब पढ़ लिख के विद्वान हो गए थे। अब की बार जब ये वृंदावन दर्शन करके आए तो बस इनका रोम रोम रोने लगा। और हर वैष्णव के अंग में जब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं ना, तो 8 प्रकार की अवस्थाएं प्रकट होने लगती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो इंद्रभूषण बसु हैं, इनका पूरा चरित्र नहीं, थोड़ा तो मैं आज कहूंगा, थोड़ा कल सुनाऊंगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब ठाकुर जी किसी को स्वीकार करते हैं तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं। अष्ट सात्विक भाव में पहला भाव क्या है? स्तंभ। स्तंभ मतलब जड़वत व्यक्ति खड़ा हो जाता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना आंखों की पलकें चलाता है, ना कुछ बोलता है। प्रक्रिया खत्म हो जाती है। कब? कृष्ण प्रेम करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं तो व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। उसको आप गाली दो, उसकी प्रशंसा करो, उसको बुरा बोलो, उसको अच्छा बोलो, उसको धन दो, उससे सब छीन लो, वो एक रस ही रहेगा। स्तंभन। अष्ट सात्विक भावों में पहला है स्तंभ। अच्छा बोलने से अच्छा लग रहा है और किसी के बुरा बोलने से बुरा लग रहा है, तो उसका मतलब ठाकुर जी ने अभी स्वीकार नहीं किया है। आप एक रस हो जाओ, ना निंदा आपको परेशान करे, ना स्तुति आपको फुलावे, ना वैभव आपको पागल करे, और ना सब लुट जाने पर आप बेचैन हो जाओ। एक स्थिति बन जाए, समझो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और नहीं बन रही है तो इसका मतलब अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, एक बात बोलूं, अष्ट सात्विक भाव जो हम यहां सुन रहे हैं, शायद हम में से किसी में नहीं होंगे। कुछ कह नहीं सकते, एक आध में हो भी सकते हैं। मैंने मेलबर्न में भी एक में 2-4 तो देखे थे। मेरे से तो बहुत लोग मिलने आते हैं, कई बालक मिलने आते हैं, उनमें दर्शन होता है। अष्ट सात्विक भाव वाले 8 अभी तक मुझे किसी में नहीं दिखे, पर हाँ 2-4 3-4 दिखे। तो पहला क्या है? स्तंभन। स्तंभ के भांति व्यक्ति हो जाता है। उसको मारो, पीटो, काटो, भलाई करो, अच्छाई करो, कुछ प्रभाव नहीं होता, वो एक रस रहता है। अष्ट सात्विक भावों में दूसरा भाव क्या है? ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते, या ठाकुर जी की सेवा करते करते, या नाम जप करते करते, या नेत्र बंद करके मानसी करते करते भयंकर सर्दी में भी पसीने आने लगे, प्रश्वेत होने लगे। मेहनत करके नहीं, श्रम करके नहीं, हीटर चला के नहीं, ठाकुर जी की याद में। अच्छा, एक बात, व्यक्ति जब संसारी रोता है ना तो केवल आंखों से अश्रु निकलता है, लेकिन जब व्यक्ति ठाकुर जी के विरह में बहुत रोता है, रो रो करके उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है तो उसके अंग अंग से अश्रु प्रकट होने लगते हैं और हमें लगता है पसीना आ रहा है। प्रश्वेत, ये दूसरा सात्विक भाव है। तीसरा, ये गोपियों में आता था, जो व्रज की गोपियां, और क्षमा करें कान पकड़ के, व्रज में जाकर के कई लोग अपने आप को गोपी भाव में युक्त मानते हैं कि हमें गोपी भाव आ गया है। अगर ये अष्ट भाव आपके प्रकट नहीं है तो आप गोपी नहीं हो। तो पहला स्तंभ के भांति हो जाना, दूसरा अनायास ही भयंकर सर्दी में भी प्रश्वेत आना। मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक हमारे वृंदावन के महाराज जी हैं, बोल देता हूं, जो अधिकारी होंगे वो प्रणाम कर ही लेंगे। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, हरिदासी परंपरा के महाराज जी,
आप में से कईयों ने दर्शन भी किए होंगे। शाम के 7 बजते ही वो चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, प्रधानमंत्री की सभा में हो, उनको एकांत में जाना है और बैठना है आंख बंद करके। क्यों? मानसी में जाते हैं, अपने प्रिया प्रियतम के उनको मानसी में पौढ़ाना, चरण सेवा करना, प्रसादी करना, ये सब उनका नियम है। एक नहीं अनेक बार उनके शिष्यों के द्वारा सुनी गई बातें कि एक बार महाराज जी कहीं ट्रेवल कर रहे थे, गाड़ी में थे, 7 बजती उन्होंने सीट पे ही आसन लगाया, बैठ गए, बोले गाड़ी चलाते रहो। बोले ग्वालियर के आसपास कहीं पहुंचे थे महाराज जी, भयंकर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, ड्राइवर को चोट आ गई, पीछे वाले को चोट आ गई, महाराज जी भी गाड़ी के अंदर दब गए, सब लोग बाहर निकल के आ गए और महाराज जी तब भी समाधिस्थ ही बैठे थे। बोले जैसे तैसे हमने उनको बाहर निकाला, बाहर निकलने के उनका समय है इतनी देर, वो 1-1.25 घंटे रहते ही हैं ध्यान में आज भी। मानसी उसको बोलते हैं, मानसी में सेवा में रहते हैं। मानसी के बाद जब आंख खुली तो बोले क्या हुआ? अभी की बात है ये, तो कुछ साल पहले देखे तो गाड़ी बिल्कुल चूर पड़ी है, सबके चोट लगी है, सब कोई रो रहे हैं, किसी के छाती में दर्द, किसी के पैर में। महाराज जी तो मानसी में थे। हमारे यहां दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है, दिसंबर जनवरी में पसीने आते हुए देखा है, नेत्र बंद करके मानसी में रहते हैं। और सबसे बड़े प्रेमी की एक और बात बताऊं, प्रेमी जब रुदन करता है ना तो उसके आंसू यहां से नहीं आते, उसके आंसू यहां से निकलते हैं, कोने से। अब इसमें भी एक अंतर है, वो भी अष्ट जो सात्विक भाव है उसमें एक ये भी है, आगे बताऊंगा। तो पहला है स्तंभ, दूसरा है श्वेत, तीसरा है पुलक। पुलक मतलब रोना। आंखों के इधर के भाव से यदि अश्रु आ रहे हैं, यहां से अश्रु यदि प्रकट हो रहे हैं इधर से, तो इसका मतलब है असली आंसू नहीं है। अब कोई रोवे तो उसे आंख में झांक के देखना। असली आंसू मतलब वो बस रो रहा है पर इतना भावुक है नहीं। आंख के बीच से आंसू आवे तो उसका मतलब विरह है, और आंख के कोने से आंसू आवे तो समझो प्रेम में डूब चुका है, प्रेम में रो रहा है। पुलक। तो अष्ट सात्विक भावों में तीसरा भाव क्या है? पुलक, रोना। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। व्रज की गोपियां रोती हैं। पुलक। चौथा है स्वर भेद। बोलना चाहेगा लेकिन शब्द निकलेगा नहीं, बोलना चाहेगा लेकिन इतना रुकेगा, इतना उसका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा कि वो स्पष्ट बोल ही नहीं पाएगा। मीराबाई का एक पद है, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। किसी ने मीराबाई को कहा कि तुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, बोले हाँ, तू पत्र लिखा कर और वृंदावन जाने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ पहुंचवा दिया कर। तो मीराबाई ने 2-4 बार प्रयास किया। उस संत ने फिर पूछा तूने पत्र लिखा? तब मीराबाई ये पद गाती हैं और क्या भावना प्रकट कर रही है, सुनिए जरा। मतलब प्योरिटी जिसको कहते हैं ना, प्रेम में स्वच्छता, ये आपको यहां दिखेगी। इस संसार में जिसको स्वच्छ प्रेम कहते हैं वो प्रेम है, स्वार्थ है वो तो। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे। क्यों? कलम धरत
मेरो कर कांपत है कलम धरत। कलम धरत मेरो कर कांपत है कलम धरत। मैं कैसे लिखूं पत्र, क्योंकि जब लिखने बैठती हूं तो मेरे हाथ बहुत कांपते हैं, और जैसे तैसे मैं दूसरे हाथ से पकड़ के लिख भी लेती हूं तो नैन रहे हैं झराए, ओ नैन रहे हैं। इतने आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं कि जो लिखा सब मिट जाता है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं। प्रेम के सारे लक्षण दिखेंगे आपको। क्या कह रही हैं भाई साहब? बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं क्यों जियरा रयो है डराए, हो जियरा। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे। विपत हमारी, अरे मैं ना लिख सकती हूं, ना बोल सकती हूं, ना कुछ कह सकती हूं। बोले तो मेरी स्थिति देख लीजिए और आप वृंदावन जाके बिहारी जी से बता देना मीरा की ऐसी स्थिति है। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत बस कहियो हरि जो सो जाए, हो हरि को जाके बता देना मीरा की स्थिति क्या है। खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, सो नहीं पाती, पूरे दिन रोती रहती है। अरे उस पर कृपा कर दो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के एक ही इच्छा। किसी ने पूछा वृंदावन जाके तुम्हारी स्थिति बता देंगे। ठाकुर जी ने पूछा कि मीरा चाहती क्या है, तो क्या बताएं? बोले मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के चरण कमल लिपटाए, हो चरण कमल। बस और कुछ नहीं चाहिए। कह देना कि वो अपने चरण में स्थान दे दे। प्रेम के अष्ट सात्विक स्वभावों में तीसरा स्वभाव है पुलक, यानी कि रोना। और रोना मतलब ऐसा नहीं आज रोए, हफ्ते भर बाद रोए, महीने, बस वो नेत्रों में आंसू भरे ही रहते हैं। कोई गलती से बोल दे एक बार बस नाम हरि का, वृंदावन का, तो बस निकल पड़ते हैं वो। तो स्तंभ, प्रश्वेत, पुलक और स्वर भेद। चौथा है बोल नहीं पाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। पांचवा है वैपथु। वैपथु मतलब कंपन, शरीर में एक विचित्र सा कंपन होगा ठाकुर जी को याद करके। कई वैष्णव ऐसे हैं। अभी मैं होपाट भी गया, वहां एक दंपति
प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते हुए उनका शरीर कंपन हो रहा था। कंपन सर्दी से नहीं, जाड़े से नहीं, बस विरह में कंपन। शरीर वो आपके वश में नहीं होता, अपने आप होता है। ये अष्ट सात्विक भाव आपके चाहने से नहीं आते, ये ठाकुर जी जब आपके अंग को छूते हैं तब प्रकट होते हैं। वही पथु यानी कि कंपन, उसके बाद वही वर्ण यानी कि रंग का बदल जाना। गोरे थे तो लाल हो जाओगे, आपकी सुंदरता ऐसी हो जाएगी कि व्यक्ति देख करके कहेगा क्या ऐसा प्रयोग करता है कि इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन वो सुंदरता हरिस्मरण की होगी। वही वर्ण बदलने लगेगा। मुखमंडल को देख करके, आपके मुख आकृति को देख करके सामने वाले को लगेगा धीर गंभीर है, बहुत स्थिर है, इसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, सुंदरता तो ऐसी छलकती है। वही वर्ण। व्यक्ति जब महासंसारी होता है तो उसका रूप, उसका यौवन, उसकी आकृति, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव सब संसार की ओर ले जाने वाला होता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवत अनुरागी हो जाता है तो उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी बोली, उसकी चाली, उसके स्वभाव, उसकी मनस्थिति सब हरि की ओर ले जाने वाली होती है। वही वर्ण बदलने लगता है। और मूर्छा, ऐसी स्थिति आ जाती है कि ठाकुर जी को याद करते करते मूर्छित हो गए, एक एक दो दो तीन तीन घंटे हो गए, लेकिन उठ ही नहीं पाए। इस स्थिति में आ जाते हैं। और एक स्थिति होती है रोमांच, यानी कि शरीर के रोए खड़े हो जाना। अरे कुछ सुना नहीं था, कुछ स्पर्श नहीं किया था, बस ठाकुर जी को याद करते ही रोए खड़े हो गए। ये अष्ट सात्विक स्वभाव हैं जो ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, या ठाकुर जी जिसको देख लेते हैं, या ठाकुर जी जिसको पाना चाहते हैं। एक तो था हम ठाकुर जी को पाना, हाँ, ठाकुर जी जिसको पाना चाहते हैं उसमें ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लग जाते हैं। और इन अष्ट सात्विक भावों के भी एक नियम है। एक होता है धुमाई सात्विक भाव। धुमाई सात्विक भाव कैसा है? आज रोना आया, कल रोना आया, अब महीने भर की छुट्टी, अब भाव ही नहीं आ रहा। कथा सुन के भी कुछ नहीं हो रहा, सेवा करके भी कुछ नहीं हो रहा, वृंदावन जाके भी कुछ नहीं हो रहा, फिर महीने दो महीने बाद फिर से भाव आ गया और फिर 2-3 महीने के लिए चला गया। ये धुमाई सात्विक भाव। दूसरा होता है ज्वालित सात्विक भाव, मतलब इन 8 में से 2-3 प्रकट होते हैं, सब प्रकट नहीं होते। तीसरा होता है दीप्त सात्विक भाव, यानी कि 3-4 भाव प्रकट होते हैं, सारे प्रकट नहीं होते। फिर है उदीप्त सात्विक भाव, यानी कि 5 या 6 गुण प्रकट होते हैं, 8 के 8 नहीं आते। और एक है सुदीप्त। सुदीप्त सात्विक भाव में 8 भाव प्रकट होते हैं। सुदीप्त सात्विक भाव वाले लोग इस पूरे ब्रह्मांड में उंगलियों पर गिन सको इतने ही होंगे, सब नहीं। तो जो इंद्रभूषण वसु 18 वर्ष की अवस्था में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गए, और जब बिहारी जी से वापस आने लगे तो इनमें ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव मतलब स्तब्ध हो गए, जड़वत, यहां से अश्रुपात होने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा, प्रश्वेत के बिंदु गिरने लगे। इनके पिताजी कहने लगे, लाला क्या हुआ, क्या हुआ? बस हरि हरि हरि, हे हरि हे हरि हे हरि, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, बस ऐसा करके रोने लगे। आपके पिताजी जैसे तैसे आपको लेकर के आए कलकत्ता आकर के, तो वो विरह और ज्यादा व्याकुल कर दिया उसने। तब आपने अपने पिताजी से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, और नागेंद्र मठ में जाकर के आपने 20 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से दीक्षा ली। और दीक्षा के बाद इनका नाम हो गया ज्योति प्रकाश दास, यानी कि इंद्रभूषण वसु का नाम ज्योति प्रकाश दास हुआ। दीक्षा के बाद इन्होंने अपने गुरुदेव को जब प्रणाम किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जिस भावना से तुमने दीक्षा ली है वो भावना तुम्हारी पूरी हो।
गुरु को प्रणाम करने के बाद अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले वचन दीजिए जो मांगूंगा तुम मना नहीं करोगे। बोले नहीं करूंगा, तुम मांगना। बोले मैं अब संसार से विरक्त होकर वृंदावन में रहना चाहता हूं और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य भक्ति करना चाहता हूं। आप कृपा करके मना नहीं कीजिए, मुझे आज्ञा दे दीजिए। इनके पिताजी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके इनको वृंदावन जाने की आज्ञा दी। वृंदावन आकर के इंद्रभूषण वसु जी रहने लगे। 2-3 वर्ष तक वृंदावन में रहे। बिहारी जी मंदिर जाते थे, जाकर के बिहारी जी का नित्य दर्शन करते थे। चलते फिरते लोग जो बता देते थे वो भाव धारण करते थे, लेकिन ठाकुर जी का अनुभव इनको नहीं हुआ। एक दिन इनके मन में आया, मैं वृंदावन में हूं, यहां तो ठाकुर जी रास करते हैं, ठाकुर जी के घर जाना चाहिए। घर कहां है? बोले गांव। बोले गांव कौन सा? बोले नंदगांव। नंदगांव चलो। तो नंदगांव गए। नंदगांव में जाकर के वहां रहने लगे। नित्य ठाकुर जी की आराधना, रोज ढूंढना। कभी वन में जाते, कभी वृक्षों पर चढ़ करके, कभी सरोवर, तालाब, पोखर सब में ढूंढते, कहीं ठाकुर जी मुझे मिल जाएं। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, हाँ अभी तो सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के मन में बंधी थी जो आशा, मन में आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना। हे सुने राधिका दुलारी, सुने तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। इंद्रभूषण जी ढूंढते हैं कहां है ठाकुर जी। गाय चढ़ती हुई जाती हैं तो पीछे पीछे दौड़ते हैं, ग्वारियाओं को पकड़ लेते हैं। बोले आप बता दीजिए ना श्याम सुंदर कहां? बोले हमें क्या पता कहां है। बोले तुम भैया सबरे गैया चराओ, तुमको पता होती होगी ग्वारिया कन्हैया कहां को गयो है। गोपियों के द्वार पर चले जाते हैं नंदगांव में और द्वार पर खड़े हो जाते हैं। गोपी निकल के आती, कहा चाहिए बाबा? बोले कछुना चाहिए। कन्हैया तुम्हारे घर माखन चुराए हुए आमे नेक बताए दो कहां है। अरे बाबा बावड़ो होगो दिखे, ये 1922 चल लो है। ठाकुर जी तो माखन चोरी द्वापर युग में क्यों करते, ये तो कलयुग चल लो है। अरे तुम सब मोते मिलवानो नए चाहो या हमारे मुंह को नए बता रहे हो। सब जगह ढूंढते।
इतनी व्याकुलता चित्त में होने लगी कि आप अनशन पर बैठ गए और अन्न जल त्याग करके बैठ गए। बोले ठाकुर जी या तो मुंह को मिलो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब बीत गए, तब एक दिन स्वप्न आदेश हुआ और बस एक स्वर सुनाई दिया। बोले क्या? नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ, नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ, नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ। तब इंद्रभूषण जी ने देखा नंदगांव से उत्तर की ओर क्या है, और जैसे नंदगांव से उत्तर की ओर देखा तो उत्तर में ही श्री बरसाना धाम है। तब इंद्रभूषण जी के मन में आया, अरे यहां व्रज में आए मुझे 3-4 वर्ष हो गए और मैंने वो पद्धति का पालन नहीं किया जो होनी चाहिए थी। अरे आते ही पहले श्री जी की शरणागति लेनी चाहिए थी, आते ही सीधे बिहारी जी चलोगे हो, वृंदावन वास कियो, नंदगांव आए गए हो। अरे मैंने किशोरी जी के चरण तो पकड़े ही नहीं। दंडवती करते हुए बरसाना गए और प्रत्येक सीढ़ी को प्रणाम करते हुए श्री जी के भवन में ऊपर दर्शन करने के लिए गए। किशोरी जी के सामने बैठ करके खूब बोले, हे प्रियाजू मुझको क्षमा करो, मैंने आपको भजन नहीं किया, आपको स्तवन, आपके दर्शन नहीं किए। बंधुओं, एक मुझसे किसी ने एक बात कही थी कि महाराज जी आप कहते हैं हे सुन राधिका दुलारी हमें श्याम ना मिला, सब किशोरी जी से ठाकुर जी को ही क्यों मांगते हैं? कभी हमने ऐसा भाव या ऐसी बात क्यों नहीं सुनी कि हम ठाकुर जी से कहें कि आप भले मत मिलो, हमें श्री जी से मिलाओ, हमें किशोरी जी से मिलाओ। सत्य बात तो आप लोगों को सुनकर के चौंक जाएंगे। किशोरी जी मिलती ही कृष्ण विरह करने वालों को है, और इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत की कथा है। गोपियां जब कृष्ण विरह में गोपी गीत गाने को आतुर हुई हैं, व्याकुल हो गई हैं, अष्ट सात्विक स्थिति प्रकट हो गई है, तो भागवत जी कहती हैं कि यमुना पुलिन पर किशोरी जी उन्हें प्राप्त हुए हैं। किशोरी जी को प्राप्त करने का साधन क्या है? कृष्ण विरह। कृष्ण विरह से किशोरी जी मिलती हैं, क्योंकि कृष्ण विरह में जब संभाल नहीं पाता व्यक्ति स्वयं को, तब श्री जी ही आती हैं उसको संभालने के लिए। और कोई साधन ही नहीं है किशोरी जी को प्राप्त करने का, एक ही साधन है, क्या? कृष्ण विरह। आज इंद्रभूषण जी को बरसाना की प्राप्ति, रात भर रोते रहे द्वार पर बैठे बैठे। तभी द्वार पर एक छोटी सी लाली आई और आकर के एक थाल हाथ में लेकर के बोली, बाबा 5 दिनाते भूखो बैठो, ले जल्दी ले प्रसाद पा, श्री जी को प्रसाद है। तो आपने कही, नहीं लाली मैं नहीं पाऊंगा, मैंने नियम लिया है, जब तक ये प्रिया प्रियतम युगल नहीं मिलेंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अरे बाबा मना नायक क्यों करें, ये तो श्री जी को प्रसाद है, या को तुरंत लेना चाहिए, जल्दी ले बाबा। बाबा उस लाली की ओर देखते रहे, मना नहीं कर पाए, थाल ले लिया, थाल का प्रसाद लिया, मंगला के दर्शन खुले। जैसे ही बाबा भीतर गए, भीतर जाकर के जैसे ही पुनः मंगला के दर्शन किए, तो जिस आभूषण और जिस वस्त्र में वो बालिका बाहर आई थी, वही वस्त्र भीतर श्री जी ने धारण किए हुए। आप तो बस बेचैन हो रहे थे, ये किससे कहूं, किसको बताऊं, ऐसे ही तो वस्त्र थे लाली के बाहर जो आई थी। और इस बात पर मोहर तब लगी जब भीतर से पुजारी जी आए, तो उन्होंने की, अरे बाबा ये थाल तेरे पास कैसे आयो? तो बाबा बोले, थाल, ये थाल तो बाहर मुझे कोई बालिका दे करके गई। बोले, अरे ऐसा कैसे हो सके, ये तो श्री जी को निज थाल है, ये तो मंदिर के भीतर को था, तेरे पास बाहर कहां से आएगा, जल्दी लाया कुदय मुकू। और थाल लेकर के जब वो भीतर जाने लगे, तब वो स्पष्ट समझ गए, बोले कि वो बाहर लाली नहीं, वो तो किशोरी जी आई थी। आप इतने रोए, इतने रोए। और तब किशोरी जी से कहा
कि हे श्यामाजू कृपा करो, मेरो जन्म क्यों भयो है, मैं बंगाल का जन्मा, वृंदावन से मुझे प्रीति क्यों हुई है, मुझे किस कारण से यहां बुलाया है, ये मुझ में जो भाव प्रकट हो रहे हैं ये मेरी क्षमता तो नहीं है, मेरे परिवार में भी किसी ने इतना भजन नहीं किया, ये मुझ में ऐसे गुण लक्षण क्यों आ रहे हैं, क्यों मैं इतना बेचैन आपसे मिलने के लिए हो रहा हूं, क्या बात है, स्पष्ट करो। तब किशोरी जी ने स्वप्नाज्ञा करके कहा, अरे फूल सखी, और उनका नाम फूल सखी हो गया। तू हमारी फूल सखी है और तेरो काम फूलन सो श्रृंगार करके निकुंज बिहारी लाल को प्रसन्न करनो है। चल जा, अब इन फूलन की सेवा से आनंद कर। यही प्रसिद्ध फूल बाबा हुए ब्रजमंडल के। फिर अब ये फूलन की सेवा से कैसे श्री प्रिया प्रियतम को रिझाते हैं, कैसे ये फूल बाबा बने। इनका नाम एक फूल चोर बाबा भी था। यही इंद्रभूषण जी फूल सखी के रूप में वृंदावन में विराजे। किशोरी जी ने इन पर कृपा की। वो सब आगे का प्रसंग हम लोग कल से सुनेंगे।